फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस टुडे वी विल लर्न अबाउट सम डेली यूज सेंटेंसेस। आज हम कुछ रोजाना प्रयोग में आने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हाउ डे यू। हाउ डे यू यानी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। जब हम बोलते हैं ना तेरी हिम्मत कैसे हुई तो हम बोलते हैं हाउ डेयर यू। क्या बोलते हैं? हाउ डेयर यू। आई होप आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। हाउ डेयर यू यानी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है। नेक्स्ट है जब हम बोलते हैं कि अपनी औकात में रहो। ठीक है, हम बोलते हैं अपनी औकात में रहो तो बोलते हैं बी इन योर लिमिट्स। क्या बोलते हैं? बी इन योर लिमिट्स। जब बोलते हैं अपनी औकात में रहो तो हम बोलते हैं बी इन योर लिमिट्स। क्या बोलते हैं? बी इन योर लिमिट्स। ठीक है। नेक्स्ट है जब बोलते हैं कि मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। ठीक है। आज ये जो वो सेंटेंसेस हैं जो आपको डेली यूज़ में आते हैं। ठीक है। जब बोलते हैं कि मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंग्लिश में आई विल स्मैश योर फेस। आई विल स्मैश योर फेस। ठीक है। आई होप आपकी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जब इसको ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं आई विल स्मैश योर फेस यानी कि मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। ठीक है। और जब बोलते हैं कि मैं तुझे कोने में देकर मारूंगा तो बोलते हैं आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर। क्या बोलते हैं? आई विल फिक्स यू इन टाइट कॉर्नर। ओके। सो कई जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस अभी जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लगातार देखते रहें बिना स्किप किए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बकवास बंद करो। जब हम बात करते हैं बकवास बंद करो, जब हम बात करते हैं बकवास बंद करो उस टाइम पे हम बोलते हैं पहला हम बोल सकते हैं स्टॉप रबिश। क्या बोलते हैं? स्टॉप रबिश यानी कि बकवास बंद करो। ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉप नॉनसेंस। स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो। स्टॉप नॉनसेंस। टॉक मीन सेंसिबल थिंग्स, मुझसे सिर्फ तमीज की बातें किया करो। ठीक है। तो बोलते हैं टॉक विद मी सेंसिबल यानी आप उससे वो बात करें जो सेंसिबल है। ठीक है। और जब बोलते हैं कि बकवास बंद करो दैट्स टाइम वी यूज स्टॉप नॉनसेंस। क्या बोलते हैं? स्टॉप नॉनसेंस। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है उस टाइम पे हम यूज करते हैं व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन। व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन। तो इसको ऐसे बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन यानी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन। ठीक है। नेक्स्ट है खानदानी पागल है तू। जब बोलते हैं खानदानी पागल है तू वो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं ब्लडी फूल। क्या बोलते हैं? ब्लडी फूल यानी कि जब बोलते हैं खानदानी पागल है तू उस टाइम पे वी यूज़ ब्लडी फूल। इट्स ऑल राइट गाइस। आगे देखें। नेक्स्ट है जैसे कि आप बोलें कि थोड़ी दया करो। ठीक है। आपने कहा कि थोड़ी दया करो तो उस टाइम पे आप बोलेंगे कि शो मी सम पिटी। ठीक है। थोड़ी दया करो। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं शो मी मर्सी। मर्सी का मतलब भी वही होता है। शो मी सम पिटी, शो मी मर्सी, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़। ठीक है। आगे देखें। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ मत करो। ठीक है। आपने कहा कुछ मत करो या कुछ मत कहो। जब कहते हैं कुछ मत कहो तो बोलेंगे डोंट से एनीथिंग। डोंट से एनीथिंग। और जब बोलेंगे कुछ मत करो उस टाइम पे वी यूज़ डोंट डू एनीथिंग। डोंट डू एनीथिंग। कुछ मत कहो डोंट से एनीथिंग, कुछ मत करो डोंट डू एनीथिंग। इट्स ऑल राइट गाइस। नेक्स्ट है बेकार मत बैठो। जब हम यूज़ करते हैं कि बेकार मत बैठो दैट टाइम वी यूज़ डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल यानी कि बेकार मत बैठो दैट टाइम वी यूज़ डोंट सिट आइडल। ठीक है। आगे हो सकता है कि हिचकिचाओ मत। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं हिचकिचाते हैं तो हिचकिचाने को क्या बोलते हैं? हेजिटेट। क्या बोलते हैं? हेजिटेट। गुड। तो बोलते हैं हिचकिचाओ मत। हम इसको ऐसे बोलेंगे डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट यानी कि डू नॉट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट। इट्स ऑल राइट गाइस। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं जैसे मैंने कहा शर्माओ मत। मैंने कहा शर्माओ मत तो इसे बोलेंगे डोंट फील शाय। क्या बोलेंगे? डोंट फील शाय। शर्माओ मत, डोंट फील शाय। इट्स ऑल राइट गाइज। आई होप कि आप ये अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो नो इशू,
मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से मुझे सुन तो पा ही रहे हैं, ठीक है, अगर स्क्रीन पा रहे हैं तो बेटर है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे सहमत हूँ, मैंने आपसे कहा मैं आपसे सहमत हूँ, तो जब बोलते हैं मैं आपसे सहमत हूँ, दैट टाइम वी यूज़ आई एग्री विद यू। क्या बोलेंगे? आई एग्री विद यू। क्या बोलेंगे? आई एग्री विद यू, ठीक है गाइज। जब हम बोलते हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ, दैट टाइम वी यूज़ एग्री विद यू। थोड़ा सा सफोकेटेड हो रहा, दैट्स वाई आई हैड टू यूज़ माई हैंकी, या इट्स ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ, तो बोलते हैं आई एग्री विद यू। नॉर्मली मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, ठीक है। मैं समझ गया हूँ, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे कि मैं ये बात समझ चुका हूँ, आई अंडरस्टूड दिस थिंग, मैं ये बात समझ चुका हूँ। देखिए डिफरेंस समझिए, मैं ये बात समझ चुका हूँ, आई अंडरस्टूड दिस थिंग, मैं ये बात समझ चुका हूँ, और मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। जैसे कि डू यू स्पीक इन इंग्लिश? यस आई अंडरस्टैंड। तुम इंग्लिश बोलते हो? हाँ मैं समझता हूँ, मतलब बोलता नहीं है, समझता है, ठीक है। सो दिस, जैसे कि आप भी, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? आप कह सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। डू यू स्पीक इन इंग्लिश? यस आई स्पीक इन इंग्लिश लिटिल बिट, ठीक है। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ और आपके लिए बताना चाहेंगे, जैसे कि बोलते हैं कि मुझे रोको मत। जब आप बोलेंगे मुझे रोको मत, दैट टाइम यू विल यूज़ डोंट स्टॉप मी। क्या बोलेंगे आप? डोंट स्टॉप मी, यानी कि रोको मत। उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे डोंट स्टॉप मी, यानी कि रोको मत, ठीक है। बोलते हैं मुझे याद दिला देना, है ना, हम बोलते हैं मुझे याद दिला देना। जब आप बोलेंगे कि मुझे याद दिला देना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? तो इसको आप बोलते हैं रिमाइंड मी। क्या बोलेंगे? रिमाइंड मी, यानी कि मुझे याद दिला देना, रिमाइंड मी, ठीक है गाइज। और जैसे कि मैंने कहा, क्या सब ठीक है? मैं, दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं इज़ एवरीथिंग ओके? इज़ एवरीथिंग ओके? आपने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, यस एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ सब कुछ ठीक है, यस एवरीथिंग इज़ ओके। क्या सब कुछ ठीक है? इज़ एवरीथिंग ओके? हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग इज़ ओके, ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग इज़ ओके। ये ऐसे भी बोल सकते हैं एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो वो सेंटेंस यू कैन यूज़। आगे मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा, एक वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, बोलते हैं ये क्या बदतमीजी है, तो इसे आप दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं। पहला आप इसे बोलें व्हाट्स द हेल, ठीक है। अब व्हाट्स द हेल का मतलब ये भी होता है कि ये क्या बदतमीजी है, ठीक है। और हेल का सेंस वी यूज़ इन नेगेटिविटी सेंस, नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो जब आप बोलते हैं ये क्या बदतमीजी है, दैट टाइम वी यूज़ व्हाट द हेल। क्या बोलते हैं? व्हाट द हेल। व्हाट द हेल भी बोल सकते हैं, व्हाट्स द हेल भी बोल सकते हैं। अगर आप पूरा बोल रहे हैं व्हाट इज़ द हेल, तो उसका मतलब है कि व्हाट इज़ द हेल। अगर ट्रांसलेट करोगे आप, कहीं भी आप सर्च करोगे, तो व्हाट इज़ द हेल का मतलब मिलेगा कि नर्क क्या है। हेल का मतलब नर्क भी होता है। और अगर मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, तो दैट टाइम आई यूज़ व्हाट द हेल। व्हाट द हेल, व्हाट इज़ द हेल नहीं, व्हाट द हेल, ठीक है। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है। व्हाट इज़ द हेल, तो ये क्वेश्चन हो गया कि हेल यानी नर्क क्या है। तो गाइज इसी तरीके से मैं आपको कुछ और चीज़ें एक और इसी से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे बोला कि ये क्या बदतमीजी है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट द रबिश, ठीक है। बकवास, बदतमीजी सेंसेबल थिंग होती है, ठीक है। या परफेक्टली अगर सेंटेंस बताएं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज़ द बुलशिट, ठीक है, यानी कि ये क्या बदतमीजी है। सो गाइज बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बताने के, ठीक है। और इसी में एक और आपको बताऊंगा कुछ काफ़ी सेंटेंस में एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, जैसे कि मैंने कहा अभी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो बोलते हैं हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, यानी कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू टच मी। और अगर मैं इसी को कर दूं हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी, तो इसकी जो हिंदी होगी वो होगी कि मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब बात वही है, समझ रहे हैं। तो मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू टच मी,
ठीक है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टच मी। ये छोटा सा डिफरेंस था, आई होप आप समझ पाएंगे, कुछ भी लॉजिक नहीं था, सिर्फ टू का डिफरेंस था जिसकी वजह से हमारे सेंटेंस की हिंदी जो है चेंज हो गई थी। सो गाइज, हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस वीडियो? आई होप, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस, यू विल डू दिस, दिस इज़ योर ड्यूटी। हैव अ ग्रेट डे।